नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों। आशा है आप सपरिवार सकुशल होंगे। आज हम वैसे ही किसी ऐसे बिंदु पर बात करते हैं जिसका हमारे व्यक्तित्व कर्तृत्व पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें इन बातों पर निर्भर करती हैं। हम सफल होना चाहते हैं, परंतु हमारे अंदर सफलता के विषय में संशय पहले ही होता है। हम कहीं पर पहुंचना चाहते हैं, परंतु वहां पहुंचने के बारे में नकारात्मक प्रवृत्ति हमारे मन में इतनी घर कर गई होती है कि हम आशंकित रहते हैं कि वहां नहीं पहुंच पाएंगे। कोई भी व्यक्ति हमें मिलता है या हम संपर्क में आते हैं तो हर व्यक्ति के प्रति संदेह या शंका की भावनाएं हम पाल लेते हैं। किसी भी व्यक्ति से कोई गलत काम हो जाता है तो हम उसकी बुराई करने लग जाते हैं, छिद्रान्वेषण करने लग जाते हैं, उसमें दोष ढूंढने लग जाते हैं और अपने मन में, अपने मुंह में उसके प्रति जहर भर लेते हैं और जहर उंडेल भी देते हैं। वह व्यक्ति तो नहीं सुधरता है, परंतु हमारा नुकसान ज़रूर हो जाता है, शारीरिक नुकसान भी और मानसिक नुकसान भी। अब बात इन सब बातों का कहने का मतलब यही है कि कहीं न कहीं इन सब कारणों में हमारी विचार शक्ति है वो निहित है। कहीं न कहीं जो भूमिका है वो हमारी विचार शक्ति की भूमिका है। मनुष्य जैसा विचार करता है, कहा जाता है उसका संसार वैसा ही हो जाता है। जिस प्रकार के उसके विचार होते हैं उसका संसार भी वैसा ही होता है, या वो वैसा ही बनने की कोशिश करता है जैसे विचारों को पालता है। हमारे संकल्प जैसे होते हैं, हम हमारे संकल्प के अनुसार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। मित्रों, विचार इच्छा शक्ति से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ज़्यादा समर्थ होते हैं, ज़्यादा बलवान होते हैं। हम जिस चीज़ के बारे में दृढ़ विचार और विश्वास रखते हैं, हम उस चीज़ को अवश्य पाते हैं, चाहिए उसके लिए हमें कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उत्साहवर्धक जो विचार होते हैं वो हमें हमारे जीवन में संघर्षों का सामना कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और सकारात्मक जो विचार होते हैं वो जितनी मदद हमें लक्ष्य तक पहुंचने में करते हैं, शायद दूसरी कोई चीज़ नहीं करती है। निराशाहीन भावना, भीरुता, काम नहीं करना यानी अकर्मण्यता व निरुत्साहपन को हमें छोड़ देना चाहिए। इनसे हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है, इनसे हम कुछ प्राप्त नहीं करने वाले हैं। हमें अपने स्वभाव से भी सरल व सरस बनना चाहिए, बिल्कुल एकदम से, मतलब कुटिलता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना चाहिए। नहीं हमें अनुचित या बहुत ज़्यादा किसी के प्रति या किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा विचार करना चाहिए। जीवन की उपमा सरिता से दी जा सकती है, नदी से दी जा सकती है। निरंतर उसे सरस व बहते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जहाँ तक सफलता और असफलता का बात है, मनुष्य की जो मनोदशा है उस मनोदशा का सफलता व असफलता से बहुत बड़ा संबंध है। जैसी हमारी मन की दशा होती है, हम उस मन की दशा के अनुसार ही हम कार्य करने को उद्यत होते हैं। कई बार हमने बहुत सारे लोगों को सुना है कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, आज मेरा मूड नहीं है। और ये मन और मूड है वो भी कहीं न कहीं व्यक्ति को सफलता और असफलता की ओर ले जाता है। अतः हमें हमारे मन को भी वश में करना चाहिए, और मन में जो विचारों की उथल पुथल है उसके वेग को भी हमें रोकना चाहिए। यथार्थ एवं उचित विचार यदि हम रखेंगे और अपनी सामर्थ्य पर यदि हम विश्वास रखेंगे और इसके साथ साथ यदि हम पुरुषार्थ करते रहेंगे तो सफलता के अंदर कोई भी संशय नहीं है। यदि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे और मात्र केवल सफलता के बारे में विचार करते रहेंगे या सफलता
हमें मिले, सफलता हमें मिले या हमें उचित लक्ष्य मिल जाए, यही हम केवल सोचते रहेंगे सोते सोते, तो सफलता मिलना संदिग्ध है। और उल्टा जो विपरीत प्रभाव है वो हमारे व्यक्तित्व पर पड़ सकता है। हम सब ने ही सुना है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। केवल चाहने से ही सफलता नहीं मिलती है, उद्यम से ही मिलती है, परिश्रम करने से ही मिलती है। मनुष्य के लिए वेद का जो वाक्य है वो एक बहुत ही बड़ा अच्छा वाक्य है, एक सुंदर आदेश है। उद्यानम ते पुरुष नवयानम। इसमें कहा गया है कि हे पुरुष यानी पुरुषार्थ करने वाला, तुझे ऊपर उठता है, ऊपर उठते जाना है, ऊंचाई को प्राप्त करना है, तुझे नीचे नहीं गिरना है। तो इसलिए नीचे नहीं गिरना है का तात्पर्य है तुम्हें अपने चरित्र को, तुम्हें अपने आचरण को, तुम्हें अपने व्यवहार को नीचा नहीं गिराना है और इनको तुझे ऊंचा उठाना है। जैसा तुम्हारा चरित्र रखोगे, जिस प्रकार का तुम्हारा चरित्र बनाओगे, उसी प्रकार से तुम्हारा व्यक्तित्व बन जाएगा। यदि तुम अच्छे गुणों का विकास करोगे, अच्छे गुणों को मन में रखोगे, अच्छे गुणों की जो अच्छे गुण या अच्छी आदतें हैं उनका यदि अभ्यास करोगे, उनको अपने अंदर विकसित करने का कोशिश करोगे, तो तुम्हारे अंदर इतना तेज, तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास उत्पन्न होगा कि शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो सफलता दिलाने में या तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर सके। तुम्हारे अंदर का जो निराशा है, जो तुम्हारे अंदर की जो कालापन है, उसको एकदम से तुम्हारे विचार हैं वो ख़त्म कर सकते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई दिशा दिखा सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो ऊपर से आती है, ऊपर से आकर के किसी व्यक्ति को आगे बढ़ा देती है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। सब अपने आप व्यक्ति को खुद को ही करना पड़ता है, स्वयं को व्यक्ति को करना पड़ता है। अपना उत्थान, अपनी प्रगति, अपनी तरक्की, अपना उद्धार जिसको कहते हैं, वो व्यक्ति स्वयं ही करता है। कोई अन्य व्यक्ति उसे बढ़ाने के लिए नहीं आता है। इसके लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करे, अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करे। हर बार प्रार्थनाएं होती हैं, सब में आता है, हमें मन की शक्ति देना, मन को जय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। इन ऐसी प्रार्थनाओं का यही उद्देश्य है, ऐसी प्रार्थनाओं का यही लक्ष्य है, ऐसी प्रार्थनाओं का यही मतलब है कि हम इस प्रकार के कार्यों को करें। हर मनुष्य अपना मित्र होता है, हर मनुष्य अपने स्वयं का शत्रु होता है, दूसरा उसका शत्रु नहीं होता है। सबसे बड़ा शत्रु हर मनुष्य का वह स्वयं ही होता है। जैसा कि कहा गया है, उद्रेदात्मा आत्मानम नात्मानम असादेत आत्ममेव यात्मनो हो बंधुरात्मेव रिपुरात्मन है। अर्थात अपना संसार या अपना उद्धार मनुष्य वो स्वयं करता है। अपने को अधोगति में डाले या अपने आप को ऊर्ध्वगति में डाले। यदि मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और मनुष्य अपना ही तो अपना एक शत्रु है। इस विषय में आपको एक कथा मैं सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था और वो जंगल में जाता है तो उसको एक व्याघ्र मिलता है। उस व्याघ्र पर राजा निशाना साध लेता है और यूँ ही उस व्याघ्र को मारने वाला होता है, लक्ष्य का संधान करने वाला होता है। इतने में वो व्याघ्र गायब हो जाता है और उसकी जगह पर एक सांप आ जाता है। गायब होने से पहले व्याघ्र जोर से चिल्लाता है, चीखता है, मतलब आवाज़ करता है। तो फिर एकदम से आवाज़ करने के बाद में राजा का ध्यान भंग होता है और वो देखता तो वहाँ पर व्याघ्र की जगह एक सर्प आ जाता है। फिर वो सर्प को देख करके जो सर्प पर निशाना साधता है तो ऐसा ही होता है। सर्प भयानक आवाज़ होती है, जोर से आवाज़ आती है और सर्प भी अपना रूप बदल लेता है और सर्प की जगह पर हिरण आ जाती है। फिर जो ही हिरण के ऊपर निशाना साधता है, बाण लगाने वाला होता है, जोर से आवाज़ आती है, हिरण का स्थान भी एक चील ले लेती है। अब वो सोचता है कि अब तो इस चील को मैं ख़त्म कर ही दूंगा, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। और जो वो चील के ऊपर निशाना साधता है तो राजा के सामने उसकी प्रतिकृति यानी प्रतिछाया यानी उसके जैसा ही अन्य व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाता है। तो राजा बड़ा अचंभित होता है और अपने धनुष बाण को रख करके उसके पास जाता है। अरे भाई, ये क्या बात हो गई, मैं हूँ लेकिन तू मेरे जैसा कहाँ से ऐसे आ गया। तो वो कहते हैं, राजन ऐसा ही होता है, आप भी नहीं हो, आपने भी पता नहीं कितनी बार रूप बदला है। जिस प्रकार से ये चील बन गई, जिस प्रकार से ये हिरण बन गई, जिस प्रकार से ये व्याघ्र बन गया, उसी प्रकार से आप पता नहीं सदियों से, कितने वर्षों से, बहुत सारे युगों से अपना रूप बदलते हुए आ रहे हो। और इस प्रकार से मनुष्य अपना रूप बदलता रहता है। इसलिए आप है, आपका ये रूप है और आप भी ऐसे हो। और नहीं, वो कहता है कि आप मायावी हो,
ऐसा मायावी हो, आप मायावी हो। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हर व्यक्ति मायावी होता है, हर व्यक्ति मन में चील है, हर व्यक्ति अपने मन में सांप है, हर व्यक्ति अपने मन में व्याघ्र है। इसलिए व्यक्ति को अपने मन को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। मन के अंदर ही ये समस्त प्रकार की असुरी प्रवृत्तियाँ होती हैं। व्यक्ति जैसा चाहता है वैसे ही वो अपने आप को बना लेता है। ये जो कहानी है ये वास्तव में और किसी बात के लिए नहीं है, इस बात से और कोई नहीं करना चाहता है। इस कहानी का ये मतलब होता है कि हमारा जो विचार होते हैं, हम जैसा सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, वो हमारी प्रतिकृति हो जाती है। यदि हमारे विचार सर्प बनने जैसे हैं, सर्प बन जाते हैं हम। हमारे विचार व्याघ्र के जैसे हैं, हम व्याघ्र बन जाते हैं। हमारे विचार गिद्ध, चील, कोए के जैसे होते हैं तो हम गिद्ध, चील और कोए ही बन जाते हैं। वास्तव में हकीकत यही है कि जैसे हमारे विचार होते हैं हम वैसा ही रूप बन जाते हैं। रूप बनने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम वैसे ही उस रूप में धारण करके आ जाएं। रूप बनने का तात्पर्य यही है कि हमारी प्रवृत्तियाँ होती हैं वो उसी प्रकार की हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हम बनते हैं। ये सब चीज़ें, सब बातें ईश्वर का प्रतिबिंब है हम सब लोग, और जैसा ही हम कर्म करेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे और वैसे ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यानी हमारे दृढ़ जो संकल्प हैं वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमें आगे बढ़ाने को प्रेरित करते हैं। यदि हमारी असुरी प्रवृत्तियां हम अपना लेंगे तो हम असुर बन जाएंगे। हम यदि देवी प्रवृत्तियों को अधिकाधिक मात्रा में अपने अंदर विकसित करेंगे तो हम देवत्व की ओर बढ़ने लग जाएंगे। देवत्व का मतलब ये नहीं है कि कोई हम इंद्र के सिंहासन की तरफ चलने लग जाएंगे। देवत्व का मतलब यही है कि हमारी जो बुरी आदतें हैं, बुरी चीज़ें, हमारी बुरी प्रवृत्तियाँ हैं तो वो सब खत्म हो जाएंगी और हमारे अंदर एक अजीब प्रकार का उत्साह आ जाएगा। हम निरंतर उत्साही बने रहेंगे। यदि हमें जीवन में बच्चों विजय प्राप्त करनी है, यदि हमारे को अपने जीवन में यदि लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमारे विचारों के अंदर निराशा की भावनाओं को हमें त्यागना पड़ेगा, हमें उत्साह की भावनाओं को सीखना पड़ेगा। और उत्साही मनुष्य है वही जीवन में विजय प्राप्त करता है। उत्साही मनोवृत्ति से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। यदि व्यक्ति है उत्साह नहीं रखेगा तो वह बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता है। छोटे छोटे कामों में, बिना फालतू के कामों में कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी उधर गया, कभी इधर गया और पता लगा कि किधर नहीं गया। तो इन सब चीज़ों की ओर हमें ध्यान नहीं देना है। आपने बच्चों गीता का श्लोक सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। तो आगे वाली लाइन भी इसकी पढ़नी है आपको। तो इसमें इस श्लोक का यही अर्थ निकलता है कि आपको अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। फल आपको अपने आप ही मिल जाएगा, या फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति ये सोचता है भाई फल के ऊपर हमारा अधिकार क्यों नहीं होता है, जब हम मेहनत करेंगे तो हमारे को फल क्यों नहीं मिलेगा, आपको फल मिलेगा। लेकिन आपके फल के ऊपर बहुत सारे लोगों का भी इसमें हाथ होता है। उदाहरण के रूप में कोई चीज़ है जिसको आप खींच रहे हो, दूसरा व्यक्ति दूसरी दिशा में खींच रहा है, तीसरा व्यक्ति तीसरी दिशा में खींच रहा है, चौथा व्यक्ति चौथी दिशा में खींच रहा है और पांचवा व्यक्ति पांचवी दिशा में खींच रहा है। तो कुल मिलाकर के उसका जो परिणाम होता है वो नील होता है, कोई परिणाम उसका नहीं आता है। इसलिए आपको भी यदि अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो जिस तरफ आपको जाना है अपने विचारों को, अपने विचार शक्ति को उस दिशा में ही मोड़िए। संकल्प के साथ में, कठिन लक्ष्य के साथ में, बहुत कुछ सोच विचार करके आप उस तरफ ही मोड़िए। अब फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब बात ये आ गई कि आपके फल में दूसरे लोगों का भी क्या अधिकार है। दूसरे लोगों का अधिकार ये होता है कि आपने खूब तैयारी की, खूब मन से आपने तैयारी की और आपने रेस में भाग ले लिया, आपने दौड़ में भाग ले लिया। लेकिन दौड़ में भाग लेने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोगों पर भी आपका परिणाम टिका हुआ है। बहुत सारे लोगों ने कैसी तैयारी की है, उनकी तैयारी यदि आपसे अधिक है, आपसे बहुत ज़्यादा अधिक है, आपने तैयारी की, खूब मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, परंतु दूसरे व्यक्तियों ने कहीं आपसे बहुत अधिक तैयारी की तो आपकी सफलता संदिग्ध हो गई। तो यहाँ पर आपकी सफलता में आपका रोल नहीं था। आपने तो खूब प्रयास किया, खूब मेहनत की, आपका इसमें कोई दोष नहीं रहा। लेकिन अन्य व्यक्ति ने आपसे कहीं अधिक सहायता, अधिक तैयारी की और अधिक तैयारी करने के कारण से जो अन्य व्यक्ति है वो चैंपियन बन गया। तो इसके अंदर आपका दोष तो नहीं था कि आपने मेहनत नहीं की। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि फल है वो ईश्वर देता है, फल भगवान देता है। आपको आपकी मेहनत का मिलेगा। जितना आपने मेहनत की थी उस मेहनत के हिसाब से आपका प्रदर्शन रहा। परंतु सफलता का जिस प्रकार से आकलन किया जाता है, चैंपियन होना या न होना कई बार दूसरों के कार्यों पर भी निर्भर करता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही हुई है। इसलिए मन के अंदर निराश नहीं होना है। निराश करने वाले विचारों को भी आपको मन के अंदर घर करने नहीं देना है। आपको अपने मन में विचारों को स्थिरता प्रदान करनी है। आपको अपने मन में अविश्वास है उसकी जगह पर आपको विश्वास रखना है। आपको
दूसरों की बुराइयां नहीं करनी है, आपको अपनी बुराई करनी है, अपने मन में आपको अपने आप को देखना है। ये ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें सफलता की ओर ले जा सकती हैं। हमें अवश्य सफलता के शिखर की ओर ये बातें ले जाएंगी। मैं अब आपको सब बातों के सार में एक ही कहना चाहूँगा, यदि आपका संकल्प दृढ़ है, आपकी विचार शक्ति दृढ़ है, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। एक छोटी सी लघु कथा और सुनाता हूँ आपको, कि जिसके अंदर एक गौरैया होती है, वो समुद्र के तट के ऊपर अपना घोंसला बना लेती है, अंडे दे देती है वहाँ पर, और उसके जो बच्चे होते हैं वो वहीं पर निवास करते हैं। होता ऐसा है कि समुद्र का वेग आता है और समुद्र उसको बहा करके ले जाता है, उनके घोंसले को, अंडे को या बच्चों को। तो वो समुद्र देव से आकर के लड़ने लग जाती है, अड़ जाती है वो, कि समुद्र देव या तो मेरे बच्चे या मेरे अंडे मुझे पुनः लौटा दे, वरना मैं तुझे सोख दूंगी। तो समुद्र देव बड़ा अहंकार में, दंभ में चूर होकर के कहता है, ये गौरैया मुझे क्या सोखेगी, क्या कर देगी मेरा ये। तो वो जो गौरैया है अपनी नन्ही सी चोंच में समुद्र की जो बूंदें हैं उनको रख करके साइड में डालती है सोखने के लिए। ऐसा 2 4 5 7 बार करती है वो, और करने के ऊपर उसके दिमाग में समझ में आ गया, लेकिन वो ऐसा कर रही होती है। तो उस गौरैया को बहुत सारे पक्षी देख लेते हैं, और देख करके कहते हैं, वाह यार, ये क्या कर रही है, ये तो खूब कर रही है, ये तो बहुत कर रही है, समुद्र को सोखने का कर रही है। तो ऐसे धीरे धीरे लोग उपास उड़ाते, बात करते, कैसे करते तो ये जो चीज़ है ये आगे बढ़ जाती है। आगे जाते जाते बहुत आगे फैल जाती है, और जाकर के गरुड़देव के पास चली जाती है। गरुड़देव सोचते हैं, अच्छा ऐसा हो रहा है तो ज़रूर इसकी सहायता करनी चाहिए। गरुड़ आते हैं आकर के और समुद्र देव को कहते हैं, समुद्र देव, या तो इसके बच्चे लौटा दो, वरना देख लो मैं आपको सोखने में देर नहीं करूँगा। तो गरुड़देव चूँकि विष्णु भगवान के वाहन थे, समुद्रदेव की भी बात समझ में आ जाती है, और समुद्रदेव गौरैया को उसके जो बच्चे होते हैं वो पुनः लौटा देते हैं। मेरा कहने का सार यही है कि कहाँ गौरैया समुद्र को सुखा सकती है, लेकिन उसकी संकल्प शक्ति थी, उसकी विचार शक्ति ऐसी थी कि उन्होंने समुद्र को सुखाने का निर्णय ले लिया, और उसके सामने समुद्र को झुकना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, बच्चों, दोस्तों, यदि हमारी विचार शक्ति तीव्र है, यदि हमारी विचार शक्ति तेज़ है, तो हम अवश्य ही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पुनः आपके मंगल होने की कामना करते हैं, और आगे एक नए विषय के साथ में, नए विचारों के साथ में पुनः उपस्थित होऊंगा आपके सामने। जय हिंद, जय भारत।